डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर इन इंग्लिश ग्रामर। लेट अस रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले 4 सेंटेंसेस पढ़ते हैं। दिस बुक इज़ वेरी पॉपुलर। आई हैव सम फ्रेंड्स। देयर आर मैनी ट्रीज इन दिस पार्क। आई हैव योर पेन। जो अंडरलाइंड वर्ड्स आप देख रहे हैं वे सभी वर्ड्स नाउन्स से पहले प्रयोग किए गए हैं। जैसे बुक, इट इज़ अ नाउन, उससे पहले हमने दिस यूज़ किया है। फ्रेंड्स, नाउन, उससे पहले हमने सम यूज़ किया है। ये वर्ड्स जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये नाउन्स के मीनिंग्स को लिमिटेड करते हैं या इन नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, और ऐसे ही वर्ड्स को हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। चलो देखते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं, वन बाय वन। आर्टिकल डिटर्मिनर्स, देयर आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। डेफिनिट द, जैसे ही रीड्स द हिंदुस्तान टाइम्स। हमने द का प्रयोग हिंदुस्तान टाइम्स से पहले इसलिए किया है क्योंकि यह न्यूज़पेपर का नाम है। शी ट्रेवल्ड बाय द राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, यानी सभी ट्रेन्स के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस देश के नाम में एक से अधिक शब्द हैं, इसलिए हमने इससे पहले दा लगाया। नेक्स्ट, इंडेफिनिट आर्टिकल। आ एंड एन। तनु हैज अ बुक। बुक में बै साउंड है, बै ध्वनि है, ये कॉन्सोनेंट है, और बुक सिंगुलर है, इसलिए हमने आ लगाया। पैट, पै साउंड, पै ध्वनि, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने पैट से पहले आ लगाया। यू हैड ए पैट। ही जॉइंड अ यूनियन। ध्यान से समझो, यूनियन में जो पहली ध्वनि है, जो पहली साउंड है, वह यह है, यानी वाई बोल रहे हैं हम, आ नहीं बोल रहे, और वाई कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने कहा आ यूनियन। जो हम लिखते हैं वो आवश्यक नहीं है, जो हम बोलते हैं वह आवश्यक है। हम यह बोल रहे हैं और यह कॉन्सोनेंट है, इसलिए आ यूनियन। एन, शिफा हैज एन अम्ब्रेला। आ, अम्ब्रेला में पहली साउंड आ, अम्ब्रेला सिंगुलर, इसीलिए हमने एन यूज किया। सेम केस विद माई फ्रेंड ईट एन एप्पल। वॉज ही एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में हम एच को है को बोल ही नहीं रहे, यह तो साइलेंट है, हम बोले ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में पहली साउंड अ, मैन सिंगुलर, इसीलिए हमने एन ऑनेस्ट मैन कहा। आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, वे डिटर्मिनर्स जो इशारा करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ। दिस पर्स इज ब्लू। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, क्यों? यह पर्स की तरफ इशारा करता है। वी लिव्ड इन दैट हाउस लास्ट ईयर। दैट, दैट हाउस, वह घर, इशारा कर रहा है। कैन यू लिफ्ट दैट बैग। कौन सा बैग? दैट बैग, जिसकी तरफ, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? बैग की तरफ। ऐसे ही लास्ट देखते हैं इसका। आई विल बाई दोज शर्ट्स। दोज शर्ट्स, वे शर्ट्स इशारा कर रही हैं, दोज इशारा कर रहा है शर्ट्स की तरफ। पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, जो डिटर्मिनर्स अधिकार दिखाते हैं। योर कंप्यूटर इज न्यू। किसका कंप्यूटर? योर कंप्यूटर, अधिकार दिखा रहा है कंप्यूटर पर आपका। हिज ब्रदर इज एन एथलीट। किसका ब्रदर? हिज ब्रदर। माई फादर इज ए रिनाउंड सिंगर। मेरे पिता अति प्रसिद्ध गायक हैं। कौन सा शब्द है पॉजेसिव डिटर्मिनर? माई। माई फादर में माई। यू मस्ट डू योर ड्यूटी। ड्यूटी से पहले क्या आया है? योर, इसलिए
पजेसिव डिटर्मिनर हुआ योर। दे विल लुक इनटू हर केस। क्या है डिटर्मिनर? हर, उसका केस। वी लव आवर नेशन। कौन सा नेशन? आवर नेशन, हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र। हमें अपने राष्ट्र को प्यार करना चाहिए। न्यूमरल डिटर्मिनर्स, संख्या दिखाने वाले डिटर्मिनर्स। डेफिनिट डिटर्मिनर्स है पहला। टू डांसर्स आर सिटिंग देयर। कितने डांसर्स बैठे हैं? टू, संख्या दिखा रहा है। इन्हें कार्डिनल भी कहा जाता है। 1 2 3 4 5 etc. द सेकंड बॉय इज माई क्लोज फ्रेंड। क्रम दिखा रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इन्हें हम ऑर्डिनल भी कहते हैं। इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स, अनिश्चित, जहां हमें निश्चित संख्या मालूम नहीं होती। सम बॉयज आर रीडिंग नॉवेल्स। कुछ लड़के नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं उनकी संख्या कितनी है। मैनी चिल्ड्रन आर डांसिंग। बहुत से चिल्ड्रन, बच्चे डांस कर रहे हैं, हमें इनकी सही संख्या नहीं मालूम है, इसीलिए इन्हें हम इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स कहते हैं। आगे देखते हैं। ऑल द रूम्स हैव बीन डेकोरेटेड। राइट, ऑल में सारे, हमें सही संख्या पता नहीं है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं चाहता हूं आप बहुत बहुत ध्यान से सुने। देखें, मैनी चिल्ड्रन आर डांसिंग। बहुत से बच्चे नृत्य कर रहे हैं। मैनी अ चाइल्ड इज डांसिंग। इसका मतलब भी यही है, बहुत से बच्चे डांस कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनी एंड मैनी अ? मैनी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आता है और प्लूरल वर्ब आती है, और मैनी ए के साथ सिंगल सब्जेक्ट जैसे चाइल्ड और सिंगल वर्ब आती है, इज। लेकिन दोनों का अर्थ मैनी का और मैनी ए का बहुत से है, यानी इनका जो मीनिंग है वो प्लूरल है। चलिए, ही विल टेक सेवरल आवर्स टू फिनिश दिस टास्क। हमें पता नहीं कितने घंटे। ही हैड लिटिल मनी। लिटिल मीन्स लगभग ना के बराबर, बहुत छोटी संख्या। ही हैड अ लिटिल मनी, थोड़ी से ज्यादा, लेकिन बहुत नहीं। ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड। द लिटिल का मतलब है यहाँ पर थोड़ी मात्रा, संख्या नहीं, लिटिल मात्रा दिखाता है, थोड़ी मात्रा लेकिन सारी मात्रा। उसने वह सारी मनी खर्च कर दी जो उसके पास थी। नेक्स्ट, जॉन हैज फ्यू बुक्स। फ्यू मीन्स बहुत छोटी संख्या, ना के बराबर। फ्यू का उल्टा क्या होता है? लिटिल, क्योंकि लिटिल क्वांटिटी मात्रा दिखाता है और फ्यू संख्या दिखाता है। जॉन हैज फ्यू बुक्स, उसके पास पुस्तकों की संख्या लगभग ना के बराबर है। जॉन हैज ए फ्यू बुक्स, 4-6 होंगी, ना के बराबर से थोड़ी ज्यादा संख्या। जॉन हैज रेड द फ्यू बुक्स ही हैज। जॉन ने वे थोड़ी सारी किताबें पढ़ ली हैं जो उसके पास हैं। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल विच आर देयर। छोटी संख्या लेकिन सारी। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, जो अलग अलग बांटते हैं। ईच पार्टिसिपेंट विल बी ऑनर्ड। ईच मीन्स हर एक। एवरी स्टूडेंट हैज टू अटेंड द क्लास। हर एक बच्चे को, यानी हर बच्चे को हमने अलग अलग बांट दिया। यू कैन टेक आइदर फ्लावर। आइदर का मतलब होता है दो में से एक। यहाँ पर 2 फ्लावर्स हैं और उसमें से आप एक ले सकते हैं। नाइदर फिल्म इज इंटरेस्टिंग। 2 फिल्में हैं, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर का एक और अर्थ समझिए। आइदर का मैंने बताया 2 में से एक, लेकिन आइदर का मीनिंग कभी कभी दोनों में से एक ना होकर दोनों होता है। जैसे देयर आर ट्रीज ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। यहां आइदर का मतलब है दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं या पेड़ हैं। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, वे डिटर्मिनर्स जो संख्या दिखाते हैं।
प्लीज गिव मी सम मिल्क। मिल्क को हम गिन नहीं सकते, संख्या नहीं होती, इसकी मात्रा होती है। सम मीन्स कुछ। देयर इजंट एनी मनी इन माई पॉकेट। एनी यहाँ मनी अनकाउंटेबल है। नो नो दे हैव नो वाटर। उनके पास पानी नहीं है, पानी को हम गिन ही नहीं सकते। ही हैज मच नॉलेज। मच भी अनकाउंटेबल है और मच का अपोजिट होता है मैनी। मोर, मैरी हैज मोर कर्ड देन जॉन। यहां मोर क्वांटिटी, कर्ड से पहले यूज हुआ है, कर्ड नाउन है और इसलिए क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर है। दिस कप हैज लेस आइसक्रीम देन दैट कप। इस कप में उस कप से कम आइसक्रीम है। तो यह भी मात्रा दिखाता है, क्योंकि आइसक्रीम अनकाउंटेबल है, हम उसे गिन नहीं सकते। चलिए आपका ज्ञान टेस्ट कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज दी हुई है, फिल अप द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटर्मिनर्स। ईमानदारी से आप इसमें आंसर्स लिखें। एक रफ पेज ले लें, वीडियो पॉज कर लें, रोक लें और इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें। जब इसको आप सॉल्व कर लें तो ईमानदारी से नीचे दिए हुए आंसर से अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। इस तरह आपको किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना वर्क भी चेक कर लेंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। ये एक्सरसाइज है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स यानी मात्रा दिखाने वाले डिटर्मिनर्स। देखिए यहाँ पर न्यूमेरल डिटर्मिनर, संख्या दिखाने वाले। पजेसिव, अधिकार दिखाने वाले नंबर 3 पर। नंबर 2 पर डेमोन्स्ट्रेटिव, इशारा करने वाले डिटर्मिनर्स। और ये आर्टिकल डिटर्मिनर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।